सऊदी आने तक का क्या प्रोसीजर है वो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। वीज़ा, मोफा नंबर, टिकट और पहले किसी काम का आप जानकारी रखो ताकि आप उस काम का नॉलेज आपको प्रॉपर पता होगा। जैसे कोई आपको फॉरेनर क्लाइंट रहते हैं, उनको हिंदी आती नहीं, इंग्लिश में आती, इंग्लिश ही बोलते हैं, तो आप ये ऑफिस का नाम था सुमन मैनेजमेंट कंसल्ट ह्यूमन रिसर्च इन पेमेंट टाइमली है भाई। इस चीज के लिए मैं गारंटी दूं, पेमेंट में भाई कोई इशू नहीं, जबरदस्त है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया से लेके सऊदी तक का जर्नी, यानी इसमें सारी फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी आने तक का क्या प्रोसीजर है वो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। वीज़ा, मोफा नंबर, टिकट और कितना पैसा मैंने भरा, इंटरव्यू कब दिया, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और कितने चार्ज भरा मैंने, ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। और यहाँ आने के बाद कैसा जॉब मिला है, कैसा है और इसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कितने साल का होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पास आउट करूंगा। और सो गाइस, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और लाइक कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कर लीजिए, मैं कोई भी ब्लॉग बनाता रहूंगा, उसके माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं भी आप पहले किसी काम की जानकारी रखो। पहले किसी काम का आप जानकारी रखो ताकि आप उस काम का नॉलेज आपको प्रॉपर पता होगा। जैसे कोई भी ट्रेड आप चुन लो, फिटर, वेल्डर, ग्राइंडर, रिगर, कोई भी, फर्नीचर, कारपेंटर या प्लम्बर, एनीवे कोई भी आप एक मतलब कारीगर जिसको बोलते हैं, उसका एक अपना चुन लो कि हाँ मैं ये कारीगर हूँ। उसका सर्टिफिकेट बनाओ, पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो आर्ट पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो या कोई भी हो, या कोई पढ़ा लिखा हो, वो सबके मतलब आपका अवेलेबिलिटी क्या है, स्टडी के हिसाब से, पढ़े लिखे में क्या है, वो हिसाब से आप किसी में लगाओ, मगर वर्क जो आप करते हो वो सर्टिफिकेट वैलिड चाहिए। तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर आप एजेंसी के पास, आपके पास कांटेक्ट में कोई एजेंसी हो या एजेंट हो, चाहे जिसके माध्यम से आते हो, तो आप जाने के बाद वहां पे जाइए इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जाने के बाद आपका ट्रेड के साथ साथ आपसे पूछता है कि भाई क्या क्या आप जानते हो, क्या क्या काम करा है। तो जो आप जानते हैं उसमें आप गए हैं तो थोड़ा आसान रहेगा ये सारी चीजें आप बताने में। तो आप बताएंगे, उसके बाद वो आपका जो आप काम जानते हैं उसका इंटरव्यू लेगा, जो क्लाइंट आया रहेगा। तो आपको फॉरेनर क्लाइंट रहते हैं, उनको हिंदी आती नहीं, इंग्लिश में आती, इंग्लिश ही बोलते हैं, तो आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। बट कोई बात नहीं, जो और भी दूसरे बंदे रहते हैं उनके साथ वाला इंडियन भी रहते हैं, वो हिंदी में भी बात करते हैं। आप हिंदी में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आपकी जो काबिलियत होगी उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। आप सैलरी के देखते हुए आप अपना एग्रीमेंट देखेंगे, एग्रीमेंट बराबर से चेक करना क्या है, कैसे है, नहीं समझ में किसी और बंदे वहां पर रहते हैं उनसे पूछिए। पूछने के बाद आप तब उस पर सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर करने के बाद सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब वहां पर सब चीज समझा देता है। समझने के बाद फिर आपका मोफा नंबर अप्लाई होता है। सऊदी आने के लिए प्रॉपर बता रहा हूँ मैं, सऊदी आने के लिए मोफा नंबर इशू होता है। मोफा क्या है? वीजा ही है। और मोफा नंबर मिलने के बाद फिर आपको वीजा कॉपी मिलता है। सऊदी का नियम अभी हो गया कि पहले वीजा आपके पासपोर्ट पे लगता था, मगर अब क्या है, यहाँ पे कॉपी मिलता है, यानी एक्सरे कॉपी आपको व्हाइट कलर का मिल जाएगा, उसमें वीजा का पूरा डिटेल आएगा। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। उसके बाद ये मिलने के बाद आपको टिकट क्या है वो भी बता दिया जाएगा, चार्ज कितना है ये भी बता दिया जाएगा। तो मैं जो चार्ज भर के आया था, मैं आपको बता दूं, तकरीबन 70,000 रुपये भर के आया था। 70,000 इंडियन 70,000 रुपये में भर के वहां आया था। उसमें एजेंट भी थे, एजेंसी के भी लोग थे। तो एजेंट के माध्यम से मैंने लगाया था पासपोर्ट, और ये सूरत से लगाया था मैंने, और ऑफिस थी दिल्ली की। ये ऑफिस का नाम था सुमन मैनेजमेंट कंसल्ट ह्यूमन रिसर्च इन दिल्ली, इंडिया। इसका डिटेल भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। बट क्या है, मैं डाल तो दूंगा, बशर्ते क्या है, ये ऑफिस उतनी कोई खास है नहीं, तो मैं जब आया हूं तो वो इसलिए मैं डालना नहीं चाह रहा हूं, मगर सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। फिर भी क्या है, इसमें अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर आती है तो आप लोग बोलेंगे कि ये बंदा गलत बताया। तो सो गाइस, इस टाइप का कुछ इन्फॉर्मेशन है। और आप फिर अब आगे बढ़ते हैं। और टिकट उसमें 70,000 दिए हैं, टिकट भी है और वीजा भी आपको दे दिया। और आपको फ्लाइट जो है, मुझे जो फ्लाइट मिला था वो दिल्ली से मिला था। दिल्ली से मुझे ओमान मिला था, ओमान, और ओमान एयरवेज जो है वही मुझे मिला था। अच्छी खासी फैसिलिटी थी और डबल फ्लाइट था मेरा। ओमान आके 3 घंटा हार्ड था मेरा, 3-4 घंटा ऐसा समथिंग में। और उसके बाद ओमान आने के बाद दिल्ली से ओमान, ओमान से फिर सऊदिया दमाम आना पड़ा, यानी डबल कंट्री मुझे बाय
फ्लाइट से आना पड़ा। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे, तकरीबन 6-7 घंटे 8 घंटा टोटल वेटिंग करके मैंने टोटल 8-9 घंटा पड़ गया था मुझे, 8 घंटे समथिंग मान लीजिए। प्लस यहाँ आने के बाद मैं सैलरी बता दूं, मेरी सैलरी 1500 रियाल लगी है। देखिए सैलरी मैंने बताना भूल गया, मैं फिर भी बता देता हूँ। 1500 सैलरी मेरी लगी, और 1500 सैलरी लगने के बाद मैं आया हूँ, मेरा ओवर टाइम 2 घंटे चलते हैं और ओवर टाइम 1.5 है, यानी 1 घंटे काम करें तो आधा घंटा मिलेगा, 2 घंटे करते हैं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, 3 घंटा होता है। और फ्राइडे वगैरह सारा बंद है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी मिला जुला के ठीक है, बशर्ते क्या है, मैं अभी कंपनी में काम कर रहा हूं और ऐसे किसी के बारे में गलत बोलना सही नहीं है। तो कंपनी हिसाब से ठीक है। कंपनी का नाम भी बता दूं, जो भाई अगर देख रहा है सर्च कर सकता है। AIC स्टील, ए का मतलब अरबियन, आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब कंपनी, या स्टील, AIC स्टील, ये इसका मतलब है अरबियन इंटरनेशनल कंपनी स्टील। ये सऊदी का ही है कंपनी, हुकूमत से रिलेटेड एक कंपनी है। बट हम लोग के साथ थोड़ा एक बाई मिस्टेक करा है, मैं आपको बता देता हूँ अपने लिए। रीजन क्या है, ये कंपनी बुलाई मगर हम लोग को बाई सप्लाई में डाल दिया, सप्लाई दूसरे कंपनी में डाल दिया, सास कंपनी है उसमें डाल दिया। तो उसमें डालने के बाद हम लोग को सप्लाई में डाल दिया, तो ये सबसे बड़ा गलती करा है। तो भाई मेरे कोई भी देख रहा है वीडियो, तो भाई अच्छे तरीके से ये चीज मिस्टेक मत करना भाई, पहले क्लियर कर लेना कि भाई तुम्हारा वीजा किसका है। ये सारी चीजें वो भी बताया था कि हाँ वीजा मेरा है, मगर बट भाई आप साइबर कैफ में जाके चेक कर लेना, साइबर कैफ में जाके चेक करना। नहीं समझ में आया, किसी आपका भाई दोस्त पहचान वाला कोई भी हो बंदा, उससे जाके पूछना कि हाँ भाई ये मेरा वीजा है, कहाँ का है। मगर आना इस तरह मेरे जैसे नहीं, क्योंकि मैं आया हूं, मुझे दिक्कत हो रहा है, मेरा जो काम बोला गया था मुझे काम नहीं मिला, समझ गए। मगर अभी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं उसके बारे में करूंगा, क्योंकि भाई काम कर रहा हूँ, कोई वीडियो देखेगा, कोई ये लोग देखेंगे तो बोलेंगे भाई हमारी कंपनी को ये लोग बेकार बोल रहा है या उसका बहिष्कार कर रहा है, ये कुछ इस टाइप का सिलसिला है। तो मैं इस कंपनी को कोई भी भाई को सजेशन नहीं करूंगा कि आने के लिए। उनको एक चीज मैं बोलूंगा कि भाई आने से पहले आप भाई चेकआउट कर लेना, पहले जानकारी ले लेना। मुझे मेरी बात सुन के चाहे देख के इस कंपनी में मत आना भाई, मैं बताया डिटेल आपकी जानकारी के लिए, ठीक है जी। और यहाँ आने के बाद ओवर टाइम है, पेमेंट टाइमली है भाई, इस चीज के लिए मैं गारंटी दूं, पेमेंट में भाई कोई इशू नहीं, जबरदस्त है, एकदम नंबर 1 है। पेमेंट है, अच्छा है, टाइमली है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। इंश्योरेंस बहुत एकदम गैर गुजरल है, बोलते हैं ना कि एकदम नॉर्मल है, बेकार का जैसे बोलते हैं थर्ड पार्टी का एकदम है। तो इंश्योरेंस कोई खास नहीं, मेडिकल के लिए थोड़ा इशू यहाँ पे। और यहाँ पे महंगाई भाई सऊदी अरब में बहुत महंगाई है, मैं पहले बता देता हूँ, भड़का नहीं रहा हूँ, 100% सही बता रहा हूँ। यहाँ 15% टैक्स है प्लस GST है। जिस कंट्री में टैक्स के साथ GST लागू होता है उस कंट्री का आर्थिक व्यवस्था बढ़ जाती है, मतलब उसकी कंट्री तो मजबूत होती है। मगर आम आदमी जो हमारे जैसे लेबर लोग हैं वो अगर यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए भाई सैलरी अच्छी करके आना, या सोच समझ के आना, या अपना देख लेना। मगर महंगाई है भाई, ठीक है। आपको सिम के बारे में बताया, सिम के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, सिम फ्रॉड किया गया मेरे साथ, वो भी बताया मैंने, वो सारी चीजें आप एक बार देख लेना, ठीक है जी। और सिम कार्ड का जो बता दूं, यहाँ पे सिम कार्ड अच्छे तरीके से चेक करना, उसके बाद ही सिम यहाँ पे लेना भाई आने के बाद, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। इस चीज को लेते हुए सारी चीजें, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भाई फंसे नहीं, और अपने कोई जान पहचान वाले से जानकारी में रख के ही सऊदी अरेबिया में एंट्री मारे हैं। अब प्रॉपर तरीके से सिम कार्ड लेना। सिम कार्ड का मेरा जो मैटर चल रहा है उसका भी जो सोल्यूशन निकला है कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद हो सकता है, तो ब्लॉग उसका आने वाला है, क्योंकि प्रॉपर सोल्यूशन आने के बाद ही मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, फिर से मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि सऊदी अरबिया का कानून अच्छा है, बट अभी कानून वैसा नहीं रहा जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर सीन है। और यहाँ पे जो है खाना पीना जो बताया गया था उस हिसाब से तो ठीक ठाक है, उतना चलता है। कंपनी लाइन में खाना तो VIP भाई नहीं मिल पाएगा, जो अपना हिसाब से वो भी सही है। तो ये यहाँ का फुली डिटेल है। और फिर मैं बता देता हूँ, मेरे जो 70,000 रुपये लगे थे उसमें कमीशन, एजेंट चार्ज भी था, और एजेंसी भी था, उसमें थर्ड पार्टी 2-3 लोग इन्वॉल्व थे, ये सारी चीजें मैंने भरा उसमें। इतना होता नहीं है, ये सबको पता है, आपको ही पता है, तो प्रॉपर इंक्वायरी करना है। सऊदी अरबिया का 50 से 55,000 यही चार्ज होता है, और अच्छी एजेंसी से कांटेक्ट करके आए भाई, समझ गए। जो भाई ये वीडियो देख रहा है, सऊदी आने वाले कोई भी बंदे को ये वीडियो जरूर दिखाएं, उसे अलर्ट करें, ताकि बंदा आए तो भाई अपना सोच समझ के आए। मेरा बताने का, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग अलर्ट हो भाई, क्यों यहाँ आने के बाद क्या होता है, बंदा 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारा 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर बीच में हम घर जाना चाहें नहीं जा सकते हैं। 15,000 इसका पेनल्टी चार्ज है, 15,000 रियाल, 15,000 रियाल यानी 1 रियाल का 22
रुपए हैं इंडियन करेंसी, या बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल या जहां से भी देख रहे भाई लोग, सबका अपना अपना हिसाब अपने कंट्री के रेट से लगा लेना, ठीक है जी। ये सारी चीजें देख के फिर उसके बाद ये प्लांटी आपको 15,000 पे करना है, तब आप कंट्री जाइए, इमरजेंसी छुट्टी लेके वो भी टिकट आपका रहेगा। या तो किसी 4 बंदे को गारंटेड में खड़ा करना है। अब 4 बंदा गारंटेड नहीं मिलेगा, 15,000 रियाल भरने ही पड़ेंगे, दोनों इम्पॉसिबल। आपके फैमिली में कुछ भी हुआ आपको 2 साल काट के जाना पड़ेगा, ये श्योर है, मेडिकल कोई खास नहीं है, ठीक है जी। मेरी कंपनी का जो मेरे साथ हुआ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मगर आप भाई कोई भी सऊदी अरेबिया में आए तो भाई अच्छे तरीके से जांच करके फिर आना भाई। मेरी वीडियो देख के मत बोला भाई मैं फंसाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ मेरा बताने का पर्पस ये है कि आप लोग वीडियो देख के आइए, जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो। मेरा बनाने का वीडियो सबसे बड़ा वजह है। और ये YouTube चैनल पे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ ना, ये एक होता है कि वीडियो बनाना और पैसे कमाना, यूट्यूबर बनना। भाई मेरे एक हकीकत बात बता दूं, मैं यहाँ जब से आया हूं ना, तब से मेरा सबसे बड़ा थिंकिंग ये है कि मेरे ये ब्लॉग के माध्यम से लोग सीखें और जानकारी रखें इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि कोई नॉर्मल इंसान कोई भी हो ना, ये ना सोचे कि मैं सऊदी नहीं जाता, विदेश नहीं सकता, इस टाइप के चीजें नहीं देख पाता, आसानी से देख सकता है। ये ओरिजिनल चीजें दिखाई जाएंगी जो मेरे साथ लाइफ पे मेरे लाइफ से रिलेटेड होंगी। कोई भी फेक नहीं रहेगा, कोई बनावटी नहीं रहेगा, और कोई भी पैसे लेन देन के चक्कर, मतलब पैसे आपको फंसा के मैं पैसे कमाऊं थर्ड पार्टी को, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है भाई। ये श्योर मैं बता रहा हूं मैं, और ये हकीकत बता रहा हूं, ठीक है। ट्रस्ट करना आपका काम है, ठीक है जी। और यहाँ का एक और खासियत मैं सबसे बड़ा बता दूं कि सिम कार्ड यहाँ हथराइट पर्सन से लें, सिम कार्ड हथराइट पर्सन से लें, किसी अननोन पर्सन से ना लें, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इंडिया का क्यों ना हो। ऐसे कोई रोड छप बेच रहा नहीं लेना। मिस्र, एफजिट, इंग्लिश में एफजिट कहते हैं उस कंट्री का, मिस्र बोलते हैं हिंदी में, वियतनामी, कहीं का भी हो बंदा, नहीं लेना है। प्रॉपर एजेंसी से लेना जो शॉप है, मोबाइल सिम कार्ड जो शोरूम होता है या ऑथराइज्ड पर्सन होता, उससे लेना। नहीं पता किसी जानकार वाले से पूछना, वहीं से सिम कार्ड लेना, ठीक है जी। अगर सऊदी आते हो तब। और यहाँ क्या है, बहुत सारे कानून है, बहुत सारे नियम है, उसको भी फॉलो करना है। रोड पे जाना तो भाई सही तरीके से आप रोड पे जाना, तो जेब्रा क्रॉस रहता है, नहीं रोड के ऊपर लाइन पेंट से मारा रहता है, उस रास्ते से जाना, सिग्नल को देखते हुए जाना है। ये सारी चीजें आप फॉलो करना। रोड पे भी आप सोचेंगे इसमें भी प्लांटी मार देता, फाइन सारा बहुत सारा उस पर चार्ज आता है। तो यहाँ सऊदी आने के बाद ये सारी चीजें फॉलो करना। और एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, सऊदी आने से पहले भाई जो नशा करता है, दारू पीता है, तंबाकू खाता है या नशा जो भी करता है भाई, वो चीज अपने गांव में, अपना देश में छोड़ के आना, यहाँ मत करना भाई। मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको। और यहाँ आने के बाद ये छोड़ना तभी आना, नहीं तो भाई कंट्री अपना चेंज कर लेना, ठीक है जी। अगर सऊदी आना चाहते हैं सारी चीजें कंट्रोल कर लेना। और मेरी वीडियो अगर भाई पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि भाई इतना टाइम से इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, 10-12 घंटा ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद तब जाके एक प्रॉपर एक वीडियो बनाता हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे एडिटिंग करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ। अगर आप में से कोई भी एक भाई कोई भी अगर देखता होगा वीडियो, उसे अगर पता होगा यूट्यूब के बारे में, तो आप देखना कितनी मुश्किल से यूट्यूब एक मतलब कोई भी वीडियो बना के बंदा कोई डालता है। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।